बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स इकनॉमिक्स कोर्स कोड है 402 और ये इम्तिहानी मश्क नंबर 3 का सवाल नंबर पहला था। उसके अंदर हम ये दोबारा ज़रा इसको देखते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे होती है ना। पढ़ा था ना हमने कि वैल्यू एडिशन, तो नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी में वैल्यू एडिशन कैसे होती है। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि फ़र्ज़ किया कि इकोनॉमी के अंदर एक ही, अच्छा आपको पता है कि जीडीपी और जीएनपी की डेफिनेशन क्या थी कि साल भर के अंदर जो भी कुछ प्रोड्यूस हो उसकी मार्केट वैल्यू, वो उसको सबको उन सब चीज़ों की जो मार्केट वैल्यू को जमा कर लें जो भी प्रोड्यूस हुई एक साल में, तो वो उसका जीडीपी या जीएनपी बन जाता है ना। तो अब फर्स्ट कर लेते हैं कि एक एक मुल्क के अंदर बस एक ही कंपनी है और उसने साल भर में एक एक गाड़ी बनाई, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे होती है, ठीक है ना। अब जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ चीज़ें लेगी और फिर कार को असेंबल करके कार बेचेगी, है ना। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक ही गाड़ी जो है साल भर में कहीं बनी। तो अब देखें किस तरह से। अब ये है कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ठीक है। तो इसने एक कार 2 लाख की बेच दी, वो बिक गई। लेकिन उससे पहले इस कंपनी ने क्या किया कि टायर लिए 10,000 रुपये की एक कंपनी से, टायर बनाने वाली फर्म से। कार की बॉडी ली, उसका ढांचा स्ट्रक्चर लिया 50,000 किसी एक कंपनी से। सीट्स वगैरह ली 15,000 किसी कंपनी से। फिर हेडलाइट्स और दीगर चीज़ें पार्ट्स लिए 25,000 की। टोटल 1 लाख के इसने रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स कह लें वो ली, ठीक है, 1 लाख रुपए की इस कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने ली। और एक 1 लाख की रॉ मटेरियल लेके उसको असेंबल करके गाड़ी बना के उसने 2 लाख की बेच दी। तो इस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कितनी वैल्यू एडिशन की? 2 लाख की तो बेची, लेकिन 1 लाख तो 1 लाख क्या है, 1 लाख जो जो उसका खर्चा आ गया, जो उसने मुख्तलिफ इंडस्ट्री से जो सामान लिया, जो रॉ मटेरियल लिया, जो इंटरमीडिएट गुड्स ली, वो तो उसमें चला गया। तो वैल्यू एडिड, इसने वैल्यू कितनी ऐड की टोटल इस एक कार के अंदर? इसने वैल्यू की 2 लाख की बेची और लाख उसका खर्चा आ गया, 2 लाख में से लाख गए, तो वैल्यू एडिशन इस कंपनी की कितनी हुई? लाख हुई। अब देखते हैं कि बाकी उसने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया और किस तरह से हुआ। देखें, इसने 10,000 के टायर लिए थे टायर फर्म से, और टायर फर्म ने ज़ाहिर है टायर बनाने के लिए रबर की फर्म से रबर लिया होगा, है ना। इस टायर फर्म ने 5,000 का रबर लिया। तो ये 5,000 इस फर्ज किया कि ये यहीं से शुरू हो रहा है, तो ये रबर फर्म की वैल्यू एडिड किया, यहीं से शुरू हुआ, तो ये 5,000 इसने वैल्यू एड की। और टायर फर्म ने वो रबर लेके कितने 10,000 का बेचा था टायर, है ना। देखें 10,000 का टायर बेचा था, तो 5,000 तो उसका खर्चा आ गया और 10,000 का बेचा, तो उसका मतलब है 5,000 उसने वैल्यू एड की, इसके अंदर मजीद बढ़ा, उसने मुनाफा कमाया, यूँ समझ लें। तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई टायर फर्म की? 5,000। इसी तरह से इस कार की फर्म ने कार की बॉडी कितनी 50,000 की ली थी। देखें ये 50,000 की कार बॉडी फर्म थी, वहाँ से इसने 50,000 की कार की बॉडी या स्ट्रक्चर लिया था। और इस फर्म ने इन टर्न कहाँ से लिया था? स्टील से, स्टील लेके ये अपनी बॉडी बनाई थी, तो 25,000 की इसने ये स्टील की बॉडी ली। ये यहीं से अगर शुरू हो रहा है, ये पहली फर्म है, तो इसने कितना ऐड किया, वैल्यू ऐड कितना किया? 25,000 किया। अब कार की बॉडी की फर्म वाली जो कंपनी है, उसने कार फर्म को कितने की बेची थी? 50,000 की बॉडी बेची, 50,000 की बेची, 25,000 तो उसका खर्चा आ गया, उसने स्टील फर्म को दे दिए। तो 50 में से 25 गया, तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया? 25,000 इस फर्म ने, कार बॉडी फर्म ने 25,000 ऐड किया। इसी तरह से अब आ जाएं, इसी कार की फर्म ने जो इसने एक ही गाड़ी बनाई पूरे साल में और बेची इकोनॉमी के अंदर, उसने सीट्स ली थी 15,000 की। देखें ये 15,000 की सीट फर्म से उसने ली थी। सीट फर्म जो है, जो सीट बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, उसने कहीं से प्लास्टिक और दीगर चीज़ें कहाँ से ली थी? बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया था ये प्लास्टिक फर्म से 5,000 का। तो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है, ये प्लास्टिक की फर्म ही है जो ये सीट वीट की सारी चीज़ें देती है, तो 5,000 तो उसका वैल्यू एडिशन हो गया। और इसने ये 5,000 यहाँ पेमेंट करके ये लेके जो सीटें बनाई और फिर 15,000 की बेची, तो 15,000 में से 5,000 गया, तो कितना? 10,000 इसने वैल्यू ऐड किया, ठीक है। इसी तरह से आखिर में ये देखें,
कार बनाने वाले फर्म ने क्या किया था, 25,000 की हेडलाइट्स और दीगर स्पेयर पार्ट्स लिए थे। कहाँ से लिए थे? इस फर्म से लिए थे, हेडलाइट वाली फर्म से, इस फैक्ट्री से लिए थे। और इसने कहाँ से लिए था रॉ मटेरियल अपना? ये जो रॉ मटेरियल हाईलाइट्स, हेडलाइट्स वगैरह और दीगर जो चीज़ें बनाती है, ये उसने उससे लिए थे। तो इसने 10,000 के लिया था ये रॉ मटेरियल हाईलाइट हेडलाइट बनाने वाली फर्म ने। तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया? यहीं से अगर शुरू हुआ है तो ये 10,000 इसने वैल्यू ऐड की, और इसने ये इस फर्म ने इससे रॉ मटेरियल लिया 10,000 का और बेचा कितने? 25,000 का बेचा कार फर्म को। देखें, 25,000 का बेचा था कार फर्म को, 25,000 का। तो 25,000 का तो बेचा, लेकिन 10,000 दे दिए उसको जहाँ से रॉ मटेरियल लिया। तो 25 में से 10 गए तो इसने कितना वैल्यू ऐड किया? 15,000 रुपये। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पूरी इकोनॉमी के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने कितना कितना वैल्यू एडिशन की, कितने कितने वैल्यू ऐड की। देखें, कार फर्म ने कितना वैल्यू ऐड किया? 1 लाख। क्यों? क्योंकि 2 लाख की उसने कार बेची और 1 लाख रुपए का उसने रॉ मटेरियल लिया था, है ना। देखें, ये कार की फर्म ने क्या किया था, 2 लाख की गाड़ी बेची और 1 लाख का तो उसका रॉ मटेरियल और टायर और सीटें वगैरह वो 1 लाख की उसको पड़ी थी, वो तो उसने पेमेंट कर दी। तो 2 लाख में से 1 लाख गया, तो उसका वैल्यू एडिशन इसने कितनी वैल्यू बढ़ाई? 1 लाख रुपए बढ़ाई। ठीक है। इसी तरह से रबर फर्म ने 5,000 बढ़ाई, टायर फर्म ने कितनी बढ़ाई? 5,000। स्टील फर्म ने 25,000। कार बॉडी फर्म ने देखें 25,000। इस तरह से ये सारे हमने ले लिए, इन सब का टोटल किया हमने तो कितना आ रहा है? 2 लाख। तो जीडीपी जो हमारा आ गया उसका, या जीएनपी क्या आ गया? अगर इस इकोनॉमी के अंदर एक ही गाड़ी बनी है तो देखें वैल्यू एडिशन करके हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। ठीक है ना। सबकी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इस इकोनॉमी के अंदर, सब ने जो भी कंट्रीब्यूशन की, जो भी ऐड किया, वो कितना बन रहा है? 2 लाख। और 2 लाख ही की गाड़ी भी की है ना। तो या तो आप फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ले लें जो उस इकोनॉमी ने बनाई है सीधी सीधी, लेकिन इससे फिर हर इंडस्ट्री का पता नहीं लगेगा कि हर इंडस्ट्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो इसलिए फिर ये वैल्यू एडिशन से हमें ये पता लगता है कि इकोनॉमी के अंदर किस फर्म का, किस इंडस्ट्री का कितना शेयर है, किस इंडस्ट्री का कितना शेयर है। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि इंडिविजुअल रबर फर्म का शेयर 5,000 का है, टायर फर्म का 5,000 का है, उसने इकोनॉमी में उसकी कंट्रीब्यूशन है, कार फर्म की 1 लाख कंट्रीब्यूशन है ना। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया? 2 लाख हो गया। ये इस तरह से ये था कि वैल्यू एडिशन कैसे होती है।